हम सबके बीच में अपने प्रदेश के चुनाव प्रभारी, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद, प्रचारक, संगठन मंत्री, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी में सभी पदों को सुशोभित करते हुए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव के प्रभारी के रूप में हम सबके आदरणीय धर्मेंद्र जी हम सबके चुनाव प्रभारी होकर 3 दिनों से संगठन के विभिन्न प्रकार के बैठकों में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम सबके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी भी मौजूद हैं। आदरणीय राधा मोहन जी भी हमारे संगठन के प्रभारी हैं। आदरणीय सिद्धार्थ जी भी। पहले से आप सब जानते हैं कि आदरणीय संजय निषाद जी पहले से हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, राजग के एक हिस्सा हैं। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे और आदरणीय संजय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दोनों मिलकर राज्य के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुनः फिर गरीबों की सेवा करने के लिए। ये महत्वपूर्ण प्रेस आप सबको बुलाया गया था। आप सबका मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आगे का संचालन प्रेस का स्वयं आदरणीय धर्मेंद्र जी करें और आप सब कम प्रेस वार्ता। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार चुनाव प्रभारी बनने के उपरांत पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश में हूं। जब मैं पहले दिन आया, आप लोगों से भी नमस्कार हुई थी, तब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा। आज एक सुखद संजोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में
बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। ऐसे ही एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा मित्रों, मैं जैसे कहा कि पिछले 3 दिन से प्रदेश में हूं, ऐसे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में, आधे मित्रों को व्यक्तिगत रूप में हमारी परिचय भी है। पिछले दिनों में मैं यूपी आते रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में मेरे को भारत सरकार में काम करने का अवसर मिला है। विभाग के काम से मैं पेट्रोलियम विभाग की जब काम में था तब भी आता था, और हमें आप लोगों ने वो सौभाग्य दिया, वो आशीर्वाद प्राप्त का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसी प्रदेश से लॉन्च होने के कारण आज एक वटवृक्ष बन चुका है। अभी तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी पहला फेज में 8 करोड़ कनेक्शन दिए ही थे, और 1 करोड़ और कनेक्शन जिन परिवारों में एलपीजी कनेक्शन नहीं पहुंचा है उनको और पहुंचाने के लिए भी योजना बीते दिन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूपी से ही उसको शुरू किया है। ऐसे कामों के लिए मैं उत्तर प्रदेश की पूर्वी हिस्सा में इलाहाबाद प्रयागराज से नीचे गैस पाइपलाइन जाए, गोरखपुर की खाद कारखाना हो वहां तक गैस पाइपलाइन जाए, बनारस शहर के अंदर घर घर में गैस पहुंचे, या पूर्वांचल के अन्य जिलाओं में जाए, ऐसे कामों के लिए मैं भी आते रहा हूं। और इस बार मेरे को शिक्षा विभाग की काम मिली है। उत्तर प्रदेश और भारत की उच्च शिक्षा की, भारत की प्राथमिक शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बहुत गहरा संपर्क है। मैं उस विभाग के काम को भी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी आते रहूंगा, लेकिन इस बार तो विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर के इलाका में था। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पे प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी, उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के अंदर 2022 की यूपी की विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ की संगठन स्वतंत्र देव जी, हमारे योग्य संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे 6 क्षेत्र की नेतृत्व, सरकार और संगठन की सही कामों के कारण, समन्वय के कारण भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव में भी और समाज को गहराई से साथ लेने की सफल होगी, यही मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपके साथ मिलते रहूंगा, आपसे संपर्क में रहूंगा, और आप भी मेरे को मिलोगे। आपकी सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा।
आज के दिन पे इस गठबंधन की पुनः घोषणा के साथ साथ हमने, जैसे आपने देखा होगा, पिछले 3 दिन से हमारी संगठन और चुनाव प्रभारी की टीम, मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी, जो थोड़ा चुनाव प्रबंधन में विशेष ध्यान देंगे, उनकी कई प्रकार की बैठक आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी किया है। ऐसे ही आने वाले दिनों में सभी प्रकार की सहयोग आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। हमारी ओर से इतना कहना था, आप कुछ प्रश्न ले सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा मनीष जी, एक मिनट। अरे मैं बिल्कुल मैं सबका साथ में बात करूंगा। मनीष जी, जैसे आपके यहाँ व्यवस्था भी होगा, थोड़ा जिनको बुलाए, थोड़ा मैं इससे बात करूँ। सचिन जी अमर उजाला से। नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। अनामिका जी न्यूज 18। कुछ तो बिल्कुल सारे विषय बात हो गई है, सही समय में आपके सामने उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। राजीव श्रीवास्तव जी, राजीव श्रीवास्तव जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। बहुत सम्मानजनक होगी, बढ़िया से किया जाएगा। प्रांशु जी न्यूज 18 से। आज मेरा ही यहाँ से दोस्ती हो जाए। अभी तो मेरे साथ ही बैठे हैं। अनुभव शुक्ला जी, अनुभव सचिन जी। ना, देखिए, भारत की प्रजातंत्र में, भारत की जनजीवन में सामाजिक विविधता, सामाजिक समरसता का भरा हुआ ये समाज है। हमें समाज की सभी वर्गों को साथ में लेके जाना है। पार्टी अपने संगठन सभी वर्गों में किया है, लेकिन उसकी उपरांत भी प्रजातंत्र में हम कई लोगों को, सर्व समाज को समावेशी भाईचारा वाला गठबंधन चाहते हैं। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। अनुभव शुक्ला जी एबीपी गंगा से। अनुभव शुक्ला जी एबीपी गंगा से। देखिए, मैं मानता हूं, एक तो नाराजगी एक सब्जेक्टिव विषय हो सकता है। जितना काम आजादी के उपरांत केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है किसानों के बारे में, यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार जितने काम किया है, मैं अब तक भारत में पेट्रोलियम विभाग किसानों की विभाग नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश की किसानों के संबंध में पेट्रोलियम विभाग की एक जिम्मेवारी बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का नीति बनाई थी। 2014 में जब 4 से अटल जी चले गए, परवर्ती सरकारों ने एथेनॉल की मिलाने की काम को भी बंद कर दिया। 2014 में हमको सिर्फ देश भर में 480 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी, जो आज बढ़ के 20,000 करोड़ रुपया हुआ है। उसकी लायन शेयर उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों के खाते पे गई है। इसलिए हमें किसानों की आमदनी दुगनी करने की हम लोग कमिटेड हैं। हम जितना सारे प्रकार की कृषि उपज को एमएसपी की रूट में हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग की रूट में हो या 1 लाख करोड़ रुपया फार्मिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा करने की हो, इसलिए मैं मानता हूं देश की विशेष करके छोटे किसान बीजेपी के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। अनुभव शुक्ला जी। सही समय में सब जानकारी आपको होगा। आज तक से अभिषेक मिश्रा जी। आज तक से
देखो, मधुर भाषा को आप ऐसे अन्यथा क्यों लेते हो? संजय त्रिपाठी विकास, देखो, हमारी पार्टी की बहुत विनम्र घोषणा है। हम उससे 2013 की पहले से ही हम उसको कह के आ रहे हैं, हमें देश की गरीबी को मिटानी है, सब मिलके एकजुट होकर गरीबी के खिलाफ लड़नी है। इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास जितना है। अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को नहीं दिया है, हमने सभी की चिंता किया, यही हमारी नीति है। संजय त्रिपाठी जी एबीपी से, संजय त्रिपाठी जी एबीपी से। देखिए, प्रदेश की नेतृत्व कई मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपसे भी शेयर करते जाएंगे। संजय त्रिपाठी जी एबीपी से। उसके बाद भी तो हम मिल रहे हैं ना, उसके बाद भी मिल रहे हैं, उसके अर्थ भी कुछ है। अविनाश, देखिए, इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ। एक एक प्रश्न सबका हो जा रहा है। आज हमारी दोस्ती आपसे होगी। अवनीश विद्यार्थी जी। देखिए, ये सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की विषय, ये सने सने आगे बढ़ता है और प्रामाणिकता के साथ सभी पार्टियों ने उसमें परीक्षा देना पड़ता है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारी शासन चलाने की जो संस्कृति है, जो तरीका है और जो सामाजिक सौहार्द खड़ा करने की तरीका है, भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सभी सामाजिक वर्गों का आस्था की केंद्र बना हुआ है। विशाल जी, थैंक यू।